गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज केमिकल काइनेटिक्स का 4th लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शंस इन विच द रेट डिपेंड्स ऑन द सेकेंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट or first power of each of the two reactants, if there are two reactants, are known as second order reactions. वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके वेग दो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अथवा किसी एक अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के अनुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपने देखा इसमें दो कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशंस कि इफ देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट एंड द ऑर्डर इज 2। रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2a माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी कंडीशन हो गई when the two reactants have an order of 1 each and the concentration of reactants are different. A plus B gives products. इसकी रेट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dt is equals to K2 concentration of A concentration of B. ये दो कंडीशंस हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। आज हम लोग पहली कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसमें कि 2A गिव्स प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट एक ही है और रिएक्शन रेट जो है उसके कंसंट्रेशन के वर्ग के अनुपाती है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने माना A है। आफ्टर टाइम T X कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो इस समय जो आफ्टर टाइम T जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी A माइनस एक्स। इसके लिए हम रेट इक्वेशन लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2 A माइनस एक्स स्क्वायर। पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, कंसंट्रेशन टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो dx अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2 dt। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करने के बाद इक्वेशन आएगी 1 अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K2t प्लस C डैश। यहाँ पर C डैश जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें बॉर्डर लाइन कंडीशंस रखनी पड़ेंगी। जब T 0 था, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, उस समय किसी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो x भी 0 होगा। ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन A। ये जो C की कंडीशन आई, C की वैल्यू आई है, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो 1 अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K2t प्लस 1 अपॉन A आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे, रीअरेंज करने पे 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल्स टू K2t। रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन T इंटू 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो K2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T इंटू एक्स अपॉन A माइनस एक्स। ये इक्वेशन आ जाएगी 4th इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जबकि एक ही
रिएक्टेंट है और उसके कंसंट्रेशन के स्क्वायर के ऊपर जो है वो रेट डिपेंड कर रहा है। ये इसकी समाकलित रेट एक्सप्रेशन है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें देखना होगा कि हम रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या निकालते हैं। आप लोग देखिए, एक बार तो कंसंट्रेशन टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन हम मोल पर लीटर में लेते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। टाइम अगर हम सेकेंड्स में लेते हैं तो सेकेंड्स, मिनट में लेते हैं मिनट, आवर्स में लेते हैं, जैसे भी लेते हैं वो उसका इनवर्स हो जाएगा। अब इसका हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाए, कितने समय में कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है वो निकालना होता है। तो x की जगह हम a/2 रख देते हैं, तो t हाफ आ जाता है 1/k/a। यहाँ पे आप अब देखिए कि जो हाफ लाइफ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अगर हम ग्राफ खींचे टाइम के बीच में और 1/a-x या log a-x/b-x के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। और जो इसका स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होगा उससे हम K2 यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको आई होप आज हमने जो एक कंडीशन इसकी डिस्कस करी है वो आपको समझ में आई होगी। ये कंडीशन हमने डिस्कस करी है कि जबकि एक ही रिएक्टेंट है और उस जो रेट है वो उसके कंसंट्रेशन के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उसका हमने रेट इक्वेशन लिखी, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और उसके बाद हमने जो वैल्यू पुट करी, और वो फाइनल इक्वेशन जो आई है वो है K2 इज इक्वल्स टू 1/T इंटू x/a-x। इस एक्सप्रेशन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।